Introduction to Cartesian Coordinate System. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about Cartesian coordinate system. Students, what are coordinate system? कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास दो लाइंस, एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और एक लाइन वर्टिकल होती है. जब वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम जीरो कहते हैं या प्लेन कहते हैं या ओ कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं, उस पॉइंट पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं और एक इस तरह का प्लेन बनाती हैं, इस तरह का रीजन क्रिएट करती हैं कि उसमें 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं. कुछ इस तरह, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट. बेसिकली हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन थी और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी. जब ये दोनों लाइंस ने एक खास पॉइंट पर, जिसको हमने ओरिजिन कहा, और उसको पॉइंट ओ से या जीरो से हमने डिनोट किया, वो उन दोनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया उसको बेसिकली हमने क्या कहा, ओरिजिन कहा. और इस पूरे प्लेन को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन प्लेन कहा. अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक ये ओरिजिन बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट ये बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट ये बन रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ इस तरह बन रहा है. सो स्टूडेंट्स, इनको नाम किस तरह देंगे? इनको नाम देने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की आपने फ्रॉम वेरी राइट साइड को कहना है एक्स एंड लेफ्ट साइड को कहना है एक्स डैश, यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स. इसी तरह अगर आप वर्टिकल लाइन देखते हैं तो वर्टिकल लाइन में जो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो जा रहा है उस वर्टिकल लाइन का, उसको हम कहते हैं y, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम कहते हैं y डैश यानी कि y नेगेटिव. इस तरह से आप इस प्लेन को जनरेट कर सकते हैं और वो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट हुए हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो यानी कि ओरिजिन कहते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है इसमें आपके पास x और y दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव. देन आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है जिसमें y आपके पास पॉजिटिव आ रहा है लेकिन x नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास x की वैल्यूज भी नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो मैं इसमें लिखूंगी नेगेटिव नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास x पॉजिटिव आ रहा है जबकि y नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिखूंगी पॉजिटिव नेगेटिव. ये मैंने आपको बताया कि किस क्वाड्रेंट में, किस प्लेन में आपके पास साइन कौन सा यूज होता है. स्टूडेंट्स, इन साइन से आपको एक चीज पता चल रही होगी, हम जब भी कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो हमारे पास बेसिकली पहले हमेशा हम एक्स प्लेन की वैल्यू लिखते हैं और देन हम वाई प्लेन की वैल्यू लिखते हैं. अब हम इसको यूज क्यों करते हैं ये हमने देखना है. इसको बेसिकली यूज हम इसलिए करते हैं, हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आती हैं. जब हमने उन इक्वेशंस की स्लोप ड्रॉ करनी होती है या उनका ग्राफ, उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो बेसिकली हम इस प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं उसको. और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास x का आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है. जैसे आप लोग इक्वेशंस पिछली वीडियोस में आपने सॉल्व की थी, इक्वेशन सॉल्व करके आपको पता चलता था x का आंसर सोल्यूशन सेट में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. तो इसी तरह यहाँ आज आपको पता चलेगा कि आपके पास ग्राफ के थ्रू x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ फर्दर हम आगे डिस्कस करें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस. अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास जो लेइंग लाइन थी, जो स्लीपिंग लाइन थी, जिसका राइट साइड पॉजिटिव x था, जो लेफ्ट साइड थी वो नेगेटिव ऑफ x था, तो यहाँ हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हम उनको कहते हैं x डैश और x. तो हम इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसी तरह अगर हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे हम उनको कहेंगे, जो अपवर्ड होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव y और जो डाउनवर्ड होगा उसको कहेंगे y डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ y. तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, डिनोट किस तरह करेंगे, y डैश एंड y. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि अब हम पॉइंट्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास बेसिकली इसका पर्पस क्या है, हमारे पास पर्पस इसका ये है कि एग्जाम्पल उन्होंने आपको दी है, वी हैव 3 पॉइंट्स हियर, -3, 2, -2, -4, 4, -5. बेसिकली हमने इसको ग्राफ में ड्रॉ करना होता है, हमने इसको कार्टेशियन प्लेन यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन में
ड्रॉ करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के आपस में इंटरसेक्शन करवाएंगे और उसको अगेन वही नाम देंगे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। आवर फर्स्ट पॉइंट इज -3,2। अगर हम देखें -3, अभी जब हमने सबसे पहले साइन सीखे थे कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन होता है, अगर हम देखें x हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना है कि x आपके पास किस किस नेगेटिव रीजन में आ रहा है, किस किस नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड और थर्ड में x नेगेटिव होता है। अब हमने देखना है y की वैल्यू क्या है, y हमारे पास पॉजिटिव है। अब हमने देखना है सेकंड और थर्ड में से y पॉजिटिव किसके पास होता है, y थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो पॉइंट -3,2 हमारे पास किस रीजन में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनको कुछ नाम दे, इनको नंबर्स देंगे। जस्ट लाइक वी मेक अ नंबर लाइन। तो हम किस तरह देंगे, सेंटर हमारे पास ओरिजिन जो था वो उसको 0 कहेंगे, 0 से राइट साइड पे आएंगे 1 2 3 4 5। देन हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5। देन अपवर्ड वाई डायरेक्शन में करेंगे 1 2 3 4 5। देन नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4 -5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वी हैव इक्वल इंटरवल्स। जितना 0 से 1 तक का गैप है उतना ही 1 से 2 तक का गैप होगा और उतना ही 0 से -1 तक और उतना ही -1 से -2 तक। जस्ट लाइक यू मेक अ नंबर लाइन, आप जिस तरह नंबर लाइन बनाते हैं उसी तरह आपने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देने। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने देखना है -3 जहां पे आ रहा होगा वहां हम एक पॉइंट लगाएंगे और y की वैल्यू है आपके पास 2। तो मैं क्या करूंगी, मैं -3 से अपवर्ड 2 पॉइंट्स तक मूव करूंगी और जहां पर +2 आ रहा होगा वहां पर मैं एक डॉट लगा दूंगी विच इंडिकेट्स द पॉइंट, कि यहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है। तो मैं वहां पर पॉइंट लगा के डॉटेड लाइन से उसको मिला दूंगी और इसको नाम दूंगी -3,2। देन कम टू द सेकेंड पॉइंट -2, -4। आपके पास अगला पॉइंट क्या आ रहा है, -2, -4। अब हमने देखना है कि x आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, x जो कि है -2, सेकंड वैल्यू y है जो कि है -4। अब स्टूडेंट्स इस जगह पर आपके पास, इस पॉइंट पर आपके पास x भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि किस प्लेन पर किस क्वाड्रेंट में आपके पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, दैट इज अ थर्ड क्वाड। तो अब हमने थर्ड क्वाड में इसको ड्रॉ करना है। किस तरह ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू -2 उससे डाउनवर्ड आते जाएंगे बिकॉज y नेगेटिव नीचे की तरफ हो रहा है और हम नीचे कहां तक आएंगे, -4 तक, -1 -2 -3 -4। सो -2 वाली लाइन जहां पर -4 आएगा वहां हम एक डॉट लगा देंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे हम y के साथ मिलाने के लिए -4 तक और अगेन -2 तक मिलाने के लिए एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे और जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वहां हम इसको पॉइंट का नाम दे देंगे। सेम केस हमने थर्ड पॉइंट के साथ करना है, दैट इज 4, -5। अब यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है और ये किस प्लेन पर था, ये आपके पास फोर्थ प्लेन पर था यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे था। अब आपने ऐसे ही करना है, x का जहाँ पॉइंट 4 आ रहा है वहां से आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है और जहां तक -5 आ रहा है वहां पे डॉट लगा देना है जो कि पॉइंट्स को शो करेगा। सो इस तरह एक ग्राफ पे आपके पास ये पॉइंट्स जनरेट हो गए। नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको फर्दर समझने के लिए एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल उन्होंने क्या है, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन -1, 0, 0,5, 3,7, -3,5, 7, -2। स्टूडेंट्स दैट इज सो इजी। आप लोगों ने अगेन एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के और देखना है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। वो आपके पास 7 आ रही है y में भी और x में भी। सो आपने +7 तक, -7 तक ऑन x एक्सिस, सेम +7 से -7 तक ऑन द y एक्सिस आपने ड्रॉ कर लेने और इन पॉइंट्स के इंटरवल्स बना लेने। अब जहां जहां ये पॉइंट्स कह रहे हैं वहां पर आपने बेसिकली सिंपल एक उनको मैच करके डॉट लगाना है और वहां उस पॉइंट का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आ रहा है -1, 0,
सो इट मीन्स y हैव 0 वैल्यू एंड 1 हैज एंड x हैज -1 वैल्यू। तो ये आपके पास प्लेन के ऊपर ही आएगी, आपके पास उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही आएगी जहां x -1 आ रहा होगा, वहां आपने पॉइंट का नाम उसको दे देना है। सेम आपने 0,5 के साथ करना है। यहाँ पर 0,5 का मतलब है कि x 0 है, x 0 है जबकि y की कोई ना कोई वैल्यू है, दैट इज अ 5। तो आपने उसको 5 नाम दे देना है, पॉइंट का नाम दे देना है। सेम स्टूडेंट्स आपने 3,7 के साथ करना है और इसी तरह बाकी सबके साथ बाकी सबके पॉइंट्स को भी मैच करके इस प्लेन पर कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 10.1। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सिंपल, आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आपने उनके क्वाड्रेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है या नजर आ रहा है, आपने क्या करना है, इसका ये कौन से रीजन में लाया करेगा बेसिकली। लाइक -2,1, -2 मीन्स x नेगेटिव एंड 1 मीन्स y पॉजिटिव। सो ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, आपने जस्ट लिख देना है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और इस तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है सेम एग्जैक्टली जैसे भी हमने ये दो एग्जांपल सॉल्व की, आपने इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, चाहे वो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें या आप अपनी कॉपी पे ग्राफ खुद ड्रॉ करें जिसमें इक्वल इंटरवल्स हो। आपने क्या करना है, जस्ट ये पॉइंट्स को लोकेट करना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं और वहां उनको इंडिकेट कर देना पॉइंट का नाम देकर या किसी कोई डॉट लगा के या कोई भी बुलेटिन यूज करके आप वहां पर इसको नाम दे देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।